इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में C17 को एक बहुत ही खास दवा माना जाता है। पर सवाल यह है कि ये आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए आज सीधे इसके सोर्स टेक्स्ट में चलते हैं और C17 के काम करने के पीछे के लॉजिक को डीकोड करते हैं। तो इस C17 है क्या चीज? देखिए, सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक ये एक ऐसी दवा है जिसका असर खास तौर पर हमारे यूरिनरी सिस्टम पर होता है, मतलब किडनी, ब्लैडर और उनसे जुड़े सभी अंगों पर। इसका फोकस एकदम लेजर शार्प है। आज हम C17 को कैसे समझेंगे, उसका ये रहा रोड मैप। सबसे पहले इसका परिचय, फिर इसका सबसे दिलचस्प पहलू, एक दवा दो काम। उसके बाद देखेंगे ये सिद्धांत प्रैक्टिस में कैसे आता है, फिर सिस्टम की कुछ गहराइयों को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात यानी की टेकअवे पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं C17 के परिचय से और ये समझते हैं कि सोर्स टेक्स्ट के हिसाब से इस दवा के काम करने का दायरा आखिर है क्या। सोर्स टेक्स्ट एकदम साफ साफ बताता है कि C17 का असर बहुत स्पेसिफिक है। ये सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी सिस्टम के अंगों पर ही काम करती है, जैसे कि ब्लैडर, किडनी और यूरेथ्रा। ये चीज इसे यूरिन से जुड़ी परेशानियों के लिए एक बिल्कुल टारगेटेड दवा बनाती है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यह आइडिया कि एक ही दवा दो एकदम उल्टे काम कैसे कर सकती है ना कमाल की बात। और इस पूरे रहस्य की चाबी छिपी है सोर्स टेक्स्ट की बस इस एक लाइन में। ये लाइन कहती है कि दवा का काम उसके डाइल्यूशन यानी उसे बनाने के तरीके से बदल सकता है। सारा खेल इसी पोटेंसी का है। तो देखिए, सिद्धांत बहुत सीधा है। टेक्स्ट के अनुसार जब C17 को लो डाइल्यूशन में दिया जाता है तो ये मांसपेशियों को आराम देता है, रिलैक्स करता है, जिससे यूरिन का फ्लो बढ़ता है। लेकिन जब इसे हाई डाइल्यूशन में दिया जाता है तो ये ठीक उल्टा काम करता है। ये मांसपेशियों को सिकोड़ता है, जिससे यूरिन का फ्लो रुकता है। एक दवा दो बिल्कुल अलग, एकदम उल्टे काम। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो समझ में आ गया, पर असल में प्रैक्टिस में ये कैसे काम करता है। चलिए सोर्स टेक्स्ट में दिए गए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला केस देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं रिलीज की समस्या, मतलब यूरिनरी रिटेंशन, या आम भाषा में कहें तो पेशाब का बंद हो जाना। यहां हमारा मकसद है यूरिन के फ्लो को फिर से शुरू करना। तो लक्षण क्या है? सोर्स के मुताबिक पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा है, ब्लैडर में भारीपन और सूजन महसूस हो रही है और यूरिन अचानक से रुक गया है। और इसका हल सोर्स टेक्स्ट कहता है D30, जो कि एक लो डाइल्यूशन है, और ये हमारे सिद्धांत से एकदम फिट बैठता है। लो डाइल्यूशन मतलब मांसपेशियों को आराम देना ताकि यूरिन का फ्लो फिर से शुरू हो सके। अब लेते हैं एक बिल्कुल उल्टा केस। इसे हम कह सकते हैं कंट्रोल की समस्या। यहां हम किडनी की सूजन का मामला देख रहे हैं, जहां मकसद सूजन को काबू करना या शायद फ्लो को कम करना है। यहां पर लक्षण बिल्कुल अलग हैं। पैरों में सूजन है, पेट में भारीपन महसूस हो रहा है और पेशाब भी कम आ रहा है। ये एक पूरी तरह से अलग चुनौती है। और यहां पर इलाज क्या बताया गया है? D200, एक हाई डाइल्यूशन। देखिए, फिर से वही सिद्धांत काम कर रहा है। हाई डाइल्यूशन का इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए या संकुचन के लिए किया जा रहा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जब हम सोर्स को और ध्यान से पढ़ते हैं तो कुछ और परतें खुलती हैं जो इस सिस्टम को और भी दिलचस्प बनाती हैं। एक बहुत बड़ी बात यह है कि C17 भाई ये अकेले काम नहीं करती। सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक इसका नेचर दो और दवाओं C2 और C6 से मिलता जुलता है, और इसे अक्सर इन्हीं जैसी सहायक दवाओं के साथ मिलाकर दिया जाता है। इस टेबल को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। एक पैटर्न दिख रहा है ना? जब C17 का लो डाइल्यूशन यानी D30 इस्तेमाल होता है तो साथ में C2 दी जाती हैं, और जब हाई डाइल्यूशन यानी D200 इस्तेमाल होता है तो साथ में C6 दी जाती हैं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल उठता है। अगर हाई डाइल्यूशन का काम कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न पैदा करना है, तो फिर इसे सूजन, अल्सर या जलन जैसी दिक्कतों में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ये थोड़ा उलझाने वाला है ना? ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें इस सिस्टम के लॉजिक को और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है? चलिए देखते हैं। असल में C17 का जो लॉजिक है वो ये है कि किसी दवा का काम पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि दवा का काम इस बात से तय होता है कि उसे बनाया कैसे गया है, उसका डाइल्यूशन क्या है, और इससे भी जरूरी एक बड़े कॉम्बिनेशन में उसकी भूमिका क्या है।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि चिकित्सा की अलग अलग प्रणालियां किसी दवा को कैसे देखती हैं। क्या दवा की पहचान उसके अंदर मौजूद पदार्थ के गुणों से होती है